साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर और मैं हूं देवरिया से पुनीत कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है। सरकार की मंशा रहती है कि जनहित के लिए विकास के बहुत सारे कार्य किए जाएं। वर्तमान में मैं इस वक्त मौजूद हूं देवरिया जनपद के 340 विधानसभा क्षेत्र भाटपारानी के वर्तमान विधायक सभा कुंवर कुशवाहा जी के पास। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि विकास के कार्य में बहुत तेजी से केंद्र व प्रदेश सरकार अपने कार्य में लगा हुआ है और सरकार कभी राजनीतिक विषय को लेकर नहीं, जनहित के मुद्दे को लेकर चलती है और उसका पूरा प्रयास रहता है कि सर्वांगीण विकास किया जाए जो सबके हित में हो। वर्तमान में विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस पत्रकार वार्ता में इनके द्वारा बहुत सी बिंदुओं पर चर्चाएं रखी गई और उनके द्वारा बताया गया कि विकास के कार्यों में तमाम इन बिंदुओं पर पहल करते हुए इनके द्वारा भी संघर्ष किया गया और भाटपारानी में भी बहुत सारे विकास के कार्य कराने का प्रयास जो किया गया वो सफल होता दिखाई दे रहा है। विधायक जी, कौन से ऐसे बिंदु खास थे जिसके लिए आपने काफी संघर्ष किया और जो सफलता की तरफ दिखाई दे रहा है? देखिए, विकास कार्य के लिए तो इतनी असीमित जो है संभावनाएं हैं, जितना किया जाए उतना किया जा सकता है, पूरा कभी नहीं होगा। फिर भी हमारा प्रयास है कि जितने संसाधन उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास, उन संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपनी विधानसभा में कर सकूं, इसके लिए हमने प्रयास शुरू किया और उस प्रयास का परिणाम हुआ कि आज जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र में 100 मीटर से लेकर के 18 किलोमीटर लंबी लगभग 450 से ऊपर सड़कें बन करके तैयार हैं। और जो पुरानी जर्जर सड़कें थी, जो पिछले दिनों खस्ता हाल थी, वैसे 100 सड़कों का भी जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण कराया हूं। ये सड़क के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। जहां भाटपारानी में पहले 1 लेन की सड़क जो है ठीक नहीं थी, खस्ता हाल थी, उबड़ खाबड़ थी, खंडहर था, वहां आज 4 लेन की सड़कें आपको भाटपारानी विधानसभा में देख रहे होंगे कि सलेमपुर से लेकर के और मझौली फुलवरिया होकर के मारवा तक की 4 लेन की सड़क लगभग बन करके तैयार है, उस पर आवागमन जारी है। उसी तरह से सलेमपुर मझौली भाटपार भिंगारी होकर के भोरेज होकर के और तमकुही राज की 49 किलोमीटर 4 लेन की सड़क जो है और निर्माणाधीन है और उत्तर प्रदेश में लगभग काम पूरा हो गया। बिहार में भी काम हमने प्रयास किया था, वहां के जनप्रतिनिधि ने बहुत रुचि नहीं लिया, लेकिन मेरे प्रयास के कारण आदरणीय नितिन गडकरी जी ने वहां भी जमीन का अधिग्रहण करके मुआवजा बांटने का बिहार में काम हो रहा है। तो 49 किलोमीटर ये लंबी जो 4 लेन की सड़क है वो प्रगति की तरफ है और बहुत ही जल्दी वो पूरा सड़क जो है 49 किलोमीटर बनकर तैयार होगी। आपके द्वारा दावा किया गया था कि भाटपारानी के बेलपार ढाले को जल्द से जल्द निर्माण कराएंगे, क्या सफलता मिला है इस पर? देखिए, बेलपारानी ढाले में जब मैं विधायक चुना गया था तभी से मेरा प्रयास था कि बनवा दिया जाए और जब सारी चीजें औपचारिकता पूरी होकर के वित्तीय स्वीकृति के लिए जब बैठक में गई तो मालूम हुआ कि ये जो सड़क है सलेमपुर मझौली और भाटपार भिंगारी ये राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील हो गई है। इसलिए राज्य सरकार आरओबी नहीं बनवा सकती। इस आधार पर जो है तकनीकी कारणों से अवरोध पैदा हो गया था, लेकिन मेरे निरंतर प्रयास पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और आदरणीय नितिन गडकरी जी की कृपा से आज केंद्र सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने हमें एनओसी दे दिया कि राज्य सरकार 40 पुल बनवा सकती है। तो ये उपलब्धि भारी है कि हमें समय से पूर्व ही एनओसी मिल गया है और बहुत शीघ्र जो है पुनः यह कार्ययोजना में शामिल हो जाएगा और इसी वर्ष जो है स्वीकृत होकर के भाटपारानी जो बेलपार का आरओबी है वो बनने का काम प्रारंभ हो जाएगा। ब्लॉक की जहां तक बात करें तो ब्लॉक लगभग बन के तैयार है, लेकिन अभी उसमें कर्मचारी कार्यरत नहीं है। तो ये कब से कार्य प्रारंभ हो जाएगा जब से कर्मचारी और वहां के ब्लॉक के लोग? आदरणीय सीएम साहब से मैं बात कर लिया हूँ, जल्दी उन लोगों का प्रोग्राम लगने वाला है। जो ही प्रोग्राम लग जाएगा त्यों ही जो है ब्लॉक का लोकार्पण हो जाएगा। जी, स्वास्थ्य की दिशा में बात करें तो अस्पतालों की क्या स्थिति है इस समय भाटपारानी विधानसभा क्षेत्र में? भाटपारानी विधानसभा क्षेत्र में सभी अस्पतालों पर हमारे जो डॉक्टर हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, सब समय से जाते हैं, सब अपनी सेवा में लगे हुए हैं। और जहां तक संसाधनों का है, आप देखे होंगे कि यहाँ भाटपारानी में जो हमने 2 करोड़ रुपए की एक्सरे मशीन लगवाई, 5 लाख रुपया अपने निधि से दे करके हमने जो है वो एटीएम, हेल्थ एटीएम लगवाया और भाटपारानी पीएचसी को उच्चीकृत कर करके जो है सीएचसी के रूप में तब्दील करवाया हूँ। बहुत जल्दी उसका निर्माण शुरू हो रहा है और जो बाकी जो हमारे उपकेंद्र हैं, केंद्र हैं, स्वास्थ्य के बनकटा में हो, चकिया कोठी में, सभी जगह लगभग डॉक्टर हैं और काम कर रहे हैं। जहां डॉक्टर नहीं होंगे, एक आध जगह नहीं होंगे, तो वहां भी डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी और पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है पहले से बहुत बेहतर स्थिति में काम कर रहा है।
बिजली व्यवस्था की बात करें तो लोगों का कहना है कि मीटर जो लगे हुए हैं, मीटर लगने के बाद भी उनके बिलों में कुछ कमियां आती हैं, चाहे अधिक बिल भी आ जाता है, उस पर क्या कहेंगे? बिजली विभाग कितना विशेष ध्यान नहीं, दे रहा है? देखिए, बिजली विभाग में जो शिकायतें आ रही है उसके निस्तारण के लिए आदरणीय हमारे मंत्री जो है, ऊर्जा मंत्री जी जो है, निरंतर प्रयासरत है। एक से एक ऐप का निर्माण हो रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। गड़बड़ी अगर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत आएगी तो उसमें मैं भी कार्रवाई करवाऊंगा। जी। विदेशी जो महायुद्ध चल रहा है, इसको लेके अफवाहें फैलाई जा रही हैं, चाहे कही जा रही है बातें कि गैस की बड़ी किल्लत है देश में और लोग इसके लिए कतारबद्ध हो जा रहे हैं प्रमुख एजेंसियों पर, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि विदेशी जो युद्ध चल रहा है दुनिया में, उस दुनिया के युद्ध से अभी भारत प्रभावित नहीं है और हमारे यहाँ जितना गैस की जरूरत है उतना ही हमारे पास गैस की आपूर्ति भी है। लेकिन क्योंकि गैस तो उतना ही आ रहा है गोदामों पर जितना गैस पहले आता था, अब जो है जनता घबराई हुई है, पैनिक हो गई है। अगर एक सिलेंडर एक महीने में लगता है तो 3 सिलेंडर के चक्कर में पड़ करके भरवा करके रख लें आने वाले दिनों में। इसलिए जो है समस्या त्वरित रूप से पैदा हुई है और जनता से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि जनता पैनिक ना हो, गैस की कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं है। जी। तो विधायक जी का कहना है कि जो लोग भी घबराए हुए हैं कि गैस की किल्लत है, तो उनसे अपील है कि अधिक से अधिक गैस का प्रयोग न करें, कम प्रयोग करें और जो समय अनुसार उनको गैस की उपलब्धता की मांग होती थी उसी तरीके से गैस की खरीदारी करें ताकि समस्या का समाधान भी बना रहे और उनको समस्या से जूझना ना पड़े। तब तक हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए भारत की खबर पुनीत कुमार पांडे के साथ। नमस्कार।